गर्मी की दोपहर थी। सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। माथे से पसीने की धार उसकी आंखों तक आ रही थी और वह साड़ी के पल्लू से उसे बार बार पोंछ रही थी। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बच्चा रोते रोते कह रहा था, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। बाकी बच्चे जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? सुमित्रा का मन और भारी हो गया। वह जानती थी कि बच्चा ठीक कह रहा है, पर फीस कहाँ से आए? घर में खाने तक के लाले हैं। तभी रामलाल आंगन में आकर बैठ गया। हाथ में बीड़ी थी जिसे वह जलाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही सुमित्रा का गुस्सा फूट पड़ा। रामलाल, तुमने फिर सारा दिन बैठकर बीड़ी फूकने में बर्बाद कर दिया। यह घर ऐसे कैसे चलेगा? बच्चा स्कूल जाने की जिद कर रहा है। फीस कहाँ से लाऊं? उसकी आवाज में गुस्से और बेपसी का मिलाजुला भाव था। रामलाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। तो मैं क्या करूं सुमित्रा? कल खेत के मालिक से बात करने गया था। उसने काम देने से मना कर दिया। अब हर जगह तो मेरा बस नहीं चलता, बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। रामलाल, कभी मेला कभी चौपाल। कभी सोचा है कि कितनी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है? बच्चे को देखो, उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं क्या जवाब दूं उसे? सुमित्रा के शब्द रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्से और बेपसी की लाली साफ झलक रही थी। रामलाल ने सिर झुका लिया। उसने बीड़ी बुझाकर एक तरफ रख दी। भीतर से उसका दिल भी भारी हो चुका था। सुमित्रा की बातें सही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि हालात कैसे बदले। दोनों के खामोशी खामोशी छा गई। चूल्हे की धीमी आंच में जलती लकड़ी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस खामोशी में सुमित्रा के भीतर उमड़ते सवाल और रामलाल के भीतर बिखरते सपने दोनों अपनी जगह चुपचाप तैर रहे थे। गांव की चौपाल पर शाम ढलते ही हलचल बढ़ने लगी थी। रामलाल अपने चंद दोस्तों के साथ वहां बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता का साया था। पास में बैठे एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामलाल, तेरी सुमित्रा बहुत गुस्से वाली लगती है। हर वक्त तुझे ताने देती होगी, है ना? रामलाल ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, क्या करे भाई, घर की गरीबी ने उसे भी कड़वा बना दिया है। औरत को जब रोटी के लाले पड़े तो गुस्सा आना तो लाजमी है। पर मैं भी क्या करूं? काम ही नहीं मिलता। दूसरा दोस्त हंसी दबाते हुए बोला, काम नहीं मिलता या तू काम करना नहीं चाहता? रामलाल ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अधूरी कोशिश की तस्वीर उभर आई। ऐसा मत बोलो यार, उसने गंभीर स्वर में कहा, दिल तो मेरा भी करता है कुछ करने का। सुमित्रा के ताने सुन सुनकर मेरा मन खुद को कायर कहने लगा है। पर जब भी कोशिश करता हूँ, कुछ हाथ ही नहीं आता। उसकी इस बात पर चौपाल पर बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। किसी ने मजाक किया, अरे रामलाल, कोशिश का नाम तुमने सुना है पर देखा नहीं। सबकी हंसी के बीच रामलाल का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। उसने नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले वहां से उठकर चल दिया। रामलाल के कदम अब भारी हो चुके थे। उसका मन उदासी और निराशा से भरा था। चलते चलते वह गांव के मंदिर के पास पहुंच गया। रात का समय था और मंदिर में एक दिया टिमटिमा रहा था। रामलाल ने दरवाजे पर हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे भगवान, उसने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। सुमित्रा के ताने अब मुझसे सहन नहीं होते। मेरा दिल भी मुझे कायर कहता है। बस मुझे कहीं से कोई काम मिल जाए ताकि मेरे भी दिन बदल जाएं। उसकी बात सुनकर पास खड़े पंडित जी मुस्कुराए। वे माला फेरते हुए रामलाल के पास आए और बोले, रामलाल, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मेहनत करोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। रामलाल ने निराश होकर कहा, पर पंडित जी, मैं कहाँ जाऊं? हर जगह कोशिश कर चुका हूँ।
सबने तो पहले ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा कोशिश करना मत छोड़ो। लोग चाहे जो कहें, लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे तब तक रास्ते की मुश्किलें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। रामलाल के भीतर पंडित जी की बातें कुछ देर तक गूंजती रहीं। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी है। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरकर घर की ओर चल पड़ा। गांव के हाट में चहल पहल का माहौल था। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। एक कोने में सुमित्रा अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां सजाकर खड़ी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता थी। वह बुलंद आवाज में पुकार रही थी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती और अच्छी सब्जियां हैं। सुमित्रा के पास कुछ ग्राहक खड़े थे। एक आदमी सब्जी खरीदते हुए बोला, अरे सुमित्रा, तुम्हारे रामलाल ने कभी कोई काम क्यों नहीं किया? तुम्हें ही सब करना पड़ता है। सुमित्रा ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्या बताऊं साहब, वो तो जैसे अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। थोड़ी दूर पर खड़ा रामलाल यह सब सुन रहा था। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा था, सुमित्रा को देख रहा था। उसकी बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह सुमित्रा के सामने नहीं आ सका। वह बिना किसी को बताए वहां से चला गया। वहां से निकलकर रामलाल गांव के पास बहने वाली नदी किनारे जा बैठा। आसमान में सूरज ढलने को था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वह चुपचाप पानी को ताकने लगा, जैसे उसमें अपना अक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने बुदबुदाना शुरू किया, क्या मैं वाकई निकम्मा हूँ? क्या सुमित्रा सही कहती है? मैंने कभी पूरी कोशिश ही नहीं की। मेरी वजह से मेरा परिवार परेशान है। बच्चे रोते हैं, सुमित्रा खुद पर बोझ उठाए चलती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी। उनमें एक नई दृढ़ता झलक रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, अब और नहीं। मैं यूं हार कर नहीं बैठ सकता। चाहे कुछ भी हो, अब मैं कुछ करूंगा। सुमित्रा अकेली क्यों लड़े? ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी किस्मत को बदल कर दिखाऊंगा। उस दिन रामलाल देर तक नदी किनारे बैठा रहा। उसके मन में विचारों का समंदर उमड़ता घुमड़ता रहा। रात होते होते वह घर लौटा। उसकी चाल में पहले से अलग आत्मविश्वास था। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी खाना पका रही थी। उसने रामलाल की ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। रामलाल ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने ठान लिया था कि वह खुद को, अपनी किस्मत को और सुमित्रा के जीवन को बदल कर रहेगा। अगले दिन सुबह का समय था, लेकिन घर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। रामलाल और सुमित्रा के बीच फिर से बहस हो रही थी। सुमित्रा का चेहरा चिंता और गुस्से से तमतमाया हुआ था। चूल्हे के पास खड़ी सुमित्रा ने थाली पटकते हुए कहा, रामलाल, अब क्या करोगे? घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों को दवाई चाहिए और ऊपर से बिजली का बिल भी बाकी है। तुम बस बहाने बनाते रहते हो, लेकिन कुछ करते नहीं। रामलाल ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अरे सुमित्रा, इतना तनाव मत लो, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुमित्रा हंसने लगी, लेकिन यह हंसी ताने से भरी हुई थी। जुगाड़? तुम्हारे इन जुगाड़ों ने ही तो घर की ये हालत कर दी है। दिन ब दिन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब आखिरी गाय बची है, क्या उसे भी बर्बाद कर दोगे? रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सुमित्रा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।
देखना, मैं इस गाय को बेचकर घर के सारे मसले सुलझा दूंगा। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नजरों में अविश्वास साफ झलक रहा था। रामलाल ने उस गाय की रस्सी पकड़ी जो उनके परिवार का आखिरी सहारा थी। यह वही गाय थी जिसने कई सालों तक अपने दूध से उनके बच्चों का पेट भरा था। अब रामलाल उसे बेचने बाजार जा रहा था। गाय उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन रामलाल के दिल में एक अजीब सी कसक थी। गांव का बाजार भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ मोलभाव की आवाजें गूंज रही थी। रामलाल ने गाय को एक पेड़ के पास बांध दिया और खरीदारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया। उसने गाय को सिर से पैर तक देखा और कहा, रामलाल, ये गाय कितने में बेचोगे? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, इस गाय का दूध इतना अच्छा है कि पूरे गांव में मशहूर है। कम से कम 10,000 रुपए तो मिलना ही चाहिए। खरीदार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, इतना पैसा कोई नहीं देगा। 5,000 रुपए लो और खत्म करो। रामलाल का दिल अंदर से टूट गया। वह जानता था कि गाय की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने थोड़ी देर तक खरीदार से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने मजबूरी में 5,000 रुपए में ही गाय बेच दी। गाय की रस्सी देते हुए रामलाल की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना असहाय हो गया हूँ कि अपने घर का आखिरी सहारा भी बेचना पड़ रहा है। खरीदार गाय को ले गया और रामलाल के हाथ में 5,000 रुपए रह गए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे लगता था कि उसने सिर्फ एक गाय नहीं बेची, बल्कि अपने आत्मसम्मान और परिवार के सपनों का एक हिस्सा भी खो दिया। रामलाल बाजार से निकला तो उसके हाथ में 5,000 रुपए थे, जो उसने अपनी गाय बेचकर कमाए थे। पैसों को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए उसने सोचा, अब घर की हालत सुधर जाएगी। सुमित्रा को दवाई और आटा लाकर दूंगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इन पैसों को दोगुना कर लूं तो सारे मसले आसानी से हल हो जाएंगे। रामलाल के कदम अनजाने में गांव के जुए के अड्डे की ओर बढ़ने लगे। अड्डे पर पहुंचते ही वहां बैठे लोग उसे देखकर खुश हो गए। एक ने चुटकी ली, अरे रामलाल, आज तो तुझे देखकर लग रहा है कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। पैसे लेकर आए हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। देखना, मैं इन पैसों को दोगुना कर दूंगा। सबने उसे खेल में शामिल कर लिया। शुरुआत में रामलाल की किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने कुछ बाजियां जीती और उसके हाथ में पैसे बढ़ने लगे। वहां मौजूद लोग उसे उकसाने लगे, वाह रामलाल, तेरी किस्मत तो सच में बदल गई। अब और दांव लगा और देख, ये पैसे कैसे और बढ़ते हैं। रामलाल के भीतर लालच ने घर कर लिया। लगा, रामलाल, किस्मत तेरे साथ है। किसी ने उसे उकसाया। उसने सोचा, अगर मैं और पैसे लगाऊं तो सारे कर्ज चुकाकर सुमित्रा और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं। उसने अपनी सारी रकम दांव पर लगा दी। रामलाल ने आखिरी बाजी खेली। चारों तरफ सन्नाटा था। सभी की नजरें खेल पर थीं। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाजी पलट गई। रामलाल ने सब कुछ खो दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाथ में खालीपन का एहसास उसे भीतर तक तोड़ रहा था। क्या किया मैंने? उसने खुद से कहा। गाय बेच दी और पैसे भी गवा दिए। अब सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? रामलाल चुपचाप अड्डे से उठा और गली में निकल पड़ा। वहां खड़े लोग उसे देख हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, देखा, सुमित्रा के निकम्मे पति ने गाय बेचकर भी कुछ नहीं किया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रामलाल की चाल धीमी होती गई। गली के हर कोने से ताने उसके कानों में गूंजते रहे। वह सिर झुकाए थके कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था,
सुमित्रा से क्या कहूंगा? गोधूली का समय था। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों उभर आए थे। उसने रामलाल को देखते हुए तीखे स्वर में कहा, रामलाल, गाय बेचकर जो पैसे लाए थे वो कहाँ हैं? बच्चों को खाना कैसे दूंगी? रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। उसने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, मैं जुए में सब हार गया। सुमित्रा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज कांपने लगी। तुमसे तो यही उम्मीद थी। घर की आखिरी संपत्ति भी तुमने बर्बाद कर दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए किसी और से मदद मांग लूंगी, लेकिन तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर अब भी झुका हुआ था। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली और घर के अंदर चली गई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह कमजोर दिखने की बजाय अपने बच्चों के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। घर के अंदर सुमित्रा ने चूल्हा जलाया। बर्तन में थोड़ी सी बची हुई दाल और चावल डालकर खिचड़ी बनाने लगी। बच्चे उसके पास आकर बोले, माँ, आज खाने में क्या है? सुमित्रा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, आज बस खिचड़ी है। जब तुम्हारे पिता कुछ कमा कर लाएंगे तब हमारे अच्छे दिन आएंगे। रामलाल चुपचाप कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या करूं? घर की हालत खराब होती जा रही है। अगर मैं कुछ बड़ा कदम न उठाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं घर गिरवी रख दूं तो सारा कर्ज चुका सकता हूं, और जो पैसे बचेंगे उन्हें फिर से जुए में लगाकर दोगुना कर दूंगा। इस बार किस्मत जरूर साथ देगी। रामलाल ने सुमित्रा की ओर देखा। वह बच्चों को प्यार से खाना खिला रही थी। रामलाल का मन घबरा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, सुमित्रा को बताए बिना ही ये काम कर लेता हूँ। जब पैसे दोगुने हो जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। उस रात रामलाल ने कोई बात नहीं की। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन की सुबह उसकी नई योजना का आगाज करने वाली थी। घर गिरवी रखने का उसका इरादा अब उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसके जीवन को और गहरे अंधकार में ले जाने वाला था। सुबह का समय था। रामलाल ने सुमित्रा से कहा, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। सुमित्रा ने बिना किसी उम्मीद के सिर हिला दिया और चूल्हे पर रोटी सेंकने में लग गई। रामलाल चुपचाप घर से निकला और साहूकार के घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अगर यह काम सही हो गया तो घर की हालत बदल जाएगी। सुमित्रा भी देखेगी कि मैं कितना काबिल हूँ। साहूकार के दरवाजे पर पहुँचते ही उसने दस्तक दी। साहूकार ने दरवाजा खोला और उसे देखकर कहा, अरे रामलाल, अब किस लिए पैसे चाहिए? पिछली बार भी जो लिया था वह लौटा नहीं पाए। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहूकार जी, इस बार मैं घर गिरवी रखने आया हूँ। आपको पैसे लौटाने का पक्का भरोसा है। बस मुझे 2 महीने का वक्त दे दीजिए। साहूकार कुछ देर तक उसकी बातों पर विचार करता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इस बार भरोसा मत तोड़ना। और याद रखना, अगर पैसे नहीं लौटाए तो घर मेरा हो जाएगा। रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया। साहूकार ने तुरंत घर गिरवी रखने के कागजात मंगवाए। रामलाल ने उन पर दस्तखत कर दिए। साहूकार ने उसे गिनकर पूरे 10,000 रुपए थमा दिए। रामलाल ने पैसे अपनी जेब में रखे और सोचा, अब सब कुछ बदल जाएगा। वह तेज कदमों से गांव के उस अड्डे की ओर बढ़ा जहां जुए का खेल चलता था। अड्डे पर पहुंचते ही वहां बैठे लोगों ने उसे देखा और हंसी ठिठोली शुरू कर दी। अरे रामलाल, इस बार तो बड़ी रकम लेकर आया है। क्या बात है? रामलाल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ भाई, इस बार हारने का सवाल ही नहीं।
सारा पैसा दोगुना करके घर लौटूंगा। खेल शुरू हुआ। शुरुआत में रामलाल की किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने कुछ बाजियां जीती। उसकी जीत से अड्डे पर बैठे लोग भी हैरान हो गए। रामलाल खुशी से झूमने लगा। उसने सोचा, देखा मेरी किस्मत अब बदल रही है। लेकिन जीत का स्वाद चखते ही उसके भीतर लालच जाग गया। उसने मन में कहा, अगर अब और पैसे लगाऊं तो बड़ी रकम जीत सकता हूं। उसने अपनी पूरी रकम एक ही दांव पर लगा दी। आसपास बैठे लोग चुप हो गए। सबकी नजरें उस आखिरी बाजी पर थी। रामलाल की सांसें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। वह आखिरी बाजी हार चुका था। एक साथी ने ताना मारते हुए कहा, लो रामलाल, इस बार भी तेरी किस्मत ने तुझे धोखा दे दिया। रामलाल की आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ से 10,000 रुपए फिसल चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने क्या कर दिया? घर भी गिरवी रख दिया और सारे पैसे भी गवा दिए। अब सुमित्रा को क्या कहूंगा? बच्चों को क्या जवाब दूंगा? वह अड्डे से चुपचाप उठा और गली में धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। कई घंटों तक वह गांव की गलियों में इधर-उधर चक्कर लगाता रहा। जब रात का अंधेरा गहराने लगा तब रामलाल थके कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में पछतावे की सुनामी उठ रही थी। मैंने क्या कर दिया? पैसे गवा दिए और अब घर भी चला जाएगा। सुमित्रा और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? उसके कदम बार बार ठिठक रहे थे, जैसे घर पहुंचने की हिम्मत नहीं हो रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमित्रा ने उसे देख लिया। उसने एक नजर में समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कड़े स्वर में पूछा, रामलाल, इतनी रात को कहाँ थे? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूट पड़ा हो? रामलाल ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं काम की तलाश में गया था, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। सुमित्रा उसकी आंखों में झूठ पड़ चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे महसूस हुआ कि रामलाल कोई बड़ी बात छिपा रहा है। अगले दिन पड़ोस की एक औरत ने सुमित्रा को बातों ही बातों में बताया, सुनो, तुम्हारे रामलाल ने तो घर गिरवी रख दिया है। पूरे गांव में यही चर्चा है। यह सुनते ही सुमित्रा के हाथ से रसोई का चूल्हा बुझ गया। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। वह क्रोध और दुख से कांपने लगी। उसने सब काम छोड़ दिया और तुरंत रामलाल को बुलाया। रामलाल घर के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। सुमित्रा ने गुस्से में चीखते हुए पूछा, रामलाल, यह क्या सुना मैंने? तुमने घर गिरवी रख दिया और वो पैसे भी बर्बाद कर दिए। रामलाल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, मैंने सोचा था कि जुए में जीतकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारी हालत बदल जाएगी। बच्चों के लिए अच्छा खाना और कपड़े ला सकूंगा। लेकिन सुमित्रा उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी रामलाल। अब घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बच्चों का सिर ढकने के लिए छत भी नहीं बचेगी। तुम्हारा ये निकम्मापन हमारी मौत बनकर आया है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हें और बच्चों को खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम हर दिन तानों और दुख में जियो। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अपने गुस्से को दबा नहीं सकी। तुम्हारी ये कोशिशें रामलाल हमें और गहरी खाई में धकेल रही हैं। तुम्हारी हर गलती हमारे बच्चों की मुस्कान छीन रही है। अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। मुझे खुद कुछ करना होगा। सुमित्रा का क्रोध और बेपसी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। रामलाल चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसने न केवल अपने परिवार का भरोसा तोड़ा है, बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है।
सुबह का समय था। सुमित्रा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी और बच्चों के लिए थोड़ी सब्जी तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने साहूकार खड़ा था। उसकी आंखों में कठोरता और स्वर में तीखापन था। सुमित्रा, अब समय पूरा हो गया है। रामलाल ने जो घर गिरवी रखा था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। या तो पैसे लौटाओ या फिर घर खाली करो। सुमित्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी और गुस्से से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? साहूकार ने क्रूर हंसी के साथ कहा, तुम्हारे रामलाल ने जुए के चक्कर में ये घर गिरवी रखा था। अब तक एक पैसा भी नहीं लौटाया। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। या तो आज घर खाली करो या फिर कल मैं अपने आदमी लेकर आऊंगा। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साहूकार से विनती की, मुझे थोड़ा और समय दे, मैं कुछ उपाय करूंगी। साहूकार ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यह घर अब मेरा है। वह यह कहकर चला गया, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक तूफान छोड़ गया। उसने अंदर जाकर रामलाल को देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ा था। सुमित्रा की आंखों में आंसू और गुस्से का सैलाब था। उसने कड़े स्वर में कहा, रामलाल, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर को बचाने के लिए कुछ करो, वरना याद रखना तुम इस घर में अकेले रह जाओगे। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर झुका हुआ था। सुमित्रा को समझ आ गया कि अब इस आदमी से उम्मीद करना बेकार है। उसने अपनी पोटली बांधी और बच्चों का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। रामलाल ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सुमित्रा ने जाते जाते कहा, अब मैं और मेरे बच्चे इस घर में नहीं रह सकते। तुमने हमें बार बार अंधकार में धकेला है। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश किसी और सहारे से करूंगी। सुमित्रा अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। मायके पहुंचते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में सुमित्रा के लिए ममता और दुख था। बेटी, तूने सही किया जो मायके आ गई। ऐसे निकम्मे आदमी के साथ जिंदगी खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहीं रह और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने मां से कहा, मां, मुझे डर है कि रामलाल यहाँ आकर तमाशा ना खड़ा कर दे। उसकी हरकतें अब और सहन नहीं होती। मां ने सुमित्रा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटी। अगर वो यहाँ आया तो मैं खुद उससे बात करूंगी। अब तुझे और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। उधर रामलाल घर के बाहर चौखट पर बैठा था। वह एक पत्थर को घूरते हुए अपनी जिंदगी की गलतियों पर सोच रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लालच और मूर्खता में सब कुछ खो दिया। सुमित्रा मुझसे दूर चली गई, बच्चे भी नहीं रहे। अब मेरे पास बचा ही क्या है? गांव के लोग उसे देख देख कर ताने मार रहे थे। देखो उस रामलाल को, अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया। अब अकेले पड़ा हुआ है। रामलाल का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर गलती ने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसके परिवार की खुशियां भी छीन ली थी। वह सोचने लगा, अब कैसे अपने परिवार का भरोसा वापस जीतूं? क्या अब भी मेरे पास कोई रास्ता बचा है? उसने मन में निश्चय किया कि वह सुमित्रा को मनाने जाएगा और सुमित्रा तथा बच्चों को वापस लेकर आएगा। सुनहरी धूप धीरे धीरे ढल रही थी। आंगन में सुमित्रा की मां बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सुमित्रा एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने का सपना देख रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, सुमित्रा, सुमित्रा, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। सुमित्रा की नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां रामलाल खड़ा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे।
बाल बिखरे हुए, चेहरा मटमैला और आंखों में थकावट और पछतावे की परछाई साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में हताशा और टूटे हुए इंसान की करुणा थी। वह धीमे कदमों से अंदर आया और कांपती आवाज में फिर बोला, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे और बच्चों के भरोसे को तोड़ा, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं कुछ भी करूँगा, मजदूरी करूँगा, पत्थर तोड़ूंगा, पर तुम्हें और बच्चों को तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रामलाल, क्या तुम समझते हो कि हर बार माफी मांगने से गलती मिट जाती है? मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार हमारा भरोसा तोड़ा। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे खत्म हो चुकी हैं। मैं अब बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम जाओ और अपनी गलती का बोझ खुद उठाओ। सुमित्रा के पिताजी और भाई तुरंत बाहर निकल आए। पिताजी ने गुस्से में रामलाल को घूरते हुए कहा, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रामलाल? क्या अब भी हमारी बेटी की जिंदगी में और जहर घोलने की कसर बाकी है? रामलाल ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने सुमित्रा और बच्चों को बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए। मैं सुमित्रा और बच्चों को वापस घर ले जाना चाहता हूँ। पिताजी का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, घर? कौन सा घर रामलाल? वो घर तो अब तुम्हारा नहीं रहा। उसे भी तुमने जुए में गंवा दिया। अब तुम्हारे पास ना घर है ना इज्जत। तुम किस मुंह से हमारी बेटी को लेने आए हो? रामलाल चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे जमीन के अंदर छिप जाने की चाहत हो। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह पूरी तरह टूट चुका है। सुमित्रा ने बच्चों को अपने पास खड़ा करके रामलाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में अब सहन शक्ति की जगह थकावट और निराशा ने घर कर लिया था। रामलाल ने कांपती आवाज में एक बार फिर कहा, सुमित्रा, मुझे एक आखिरी मौका दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुमित्रा कुछ देर उसे घूरती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने को थे, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, रामलाल, तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का दिल करता है, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म मेरे विश्वास को तोड़ चुके हैं। तुमने हमारी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। अब मुझसे और बच्चों से उम्मीद मत रखो कि हम फिर तुम्हारी गलतियों की कीमत चुकाएं। रामलाल ने अपनी नजरें उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा की आंखों में उसकी सारी असफलताएं झलक रही थी। बच्चे पास खड़े थे, मासूम आंखों से सब कुछ देख रहे थे। सुमित्रा के भाई ने कदम बढ़ाते हुए कहा, रामलाल, अब यहाँ से चले जाओ। सुमित्रा और उसके बच्चों को शांति से जीने दो। रामलाल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने आखिरी बार सुमित्रा और बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा की आंखें भी गीली थी, लेकिन उसके भीतर का साहस उसे कमजोर नहीं होने दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से लौटने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके पछतावे और हार का बोझ लिए चल रहा हो। सुमित्रा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। वह अब खुद को मजबूत बना चुकी थी। रामलाल को उसके कर्मों का सामना खुद करना होगा, उसने मन में ठान लिया। रामलाल लड़खड़ाते कदमों से गली के अंधेरे में गुम हो गया। सुमित्रा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें सीने से लगा लिया। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद, जहां दर्द और धोखे के लिए कोई जगह नहीं थी। चांदनी रात थी,
लेकिन रामलाल की दुनिया में अंधेरा घना हो चुका था। वह सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और होंठ बुदबुदा रहे थे। वह खुद से बातें कर रहा था, मानो अपनी गलतियों का हिसाब किताब कर रहा हो। मैंने क्या कर दिया? उसने सिर पकड़ते हुए कहा। अपना परिवार खो दिया, अपना घर गंवा दिया, और अब ससुराल वालों ने भी मुझे भगा दिया। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सुमित्रा भी चली गई और बच्चे भी। अब मैं किसके लिए जीऊं? बेहतर होता कि मैं कहीं खो जाता, कहीं इस जंगल में। उसकी आवाज में दर्द का समंदर था। वह सड़क पर ही धम्म से बैठ गया। राह चलते कुछ लोग उसे देखकर चौंके, पर किसी ने भी रुकने की जहमत नहीं उठाई। रामलाल की हालत देखकर हर कोई जान गया था कि यह आदमी अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। कुछ देर तक वहीं बैठा रहकर वह खुद को कोसता रहा। उसकी आंखों के सामने सुमित्रा और बच्चों के हंसते चेहरे घूमने लगे। फिर अचानक उसे याद आया कि कैसे उसने उनके जीवन में केवल दर्द और आंसू दिए थे। सुमित्रा का भरोसा, बच्चों की मासूमियत, उसने सब तोड़ दिया था। उसकी उंगलियां मिटी हुई सड़क की धूल को कुरेदने लगी। उसकी आवाज धीमे धीमे हिचकियों में बदल गई। काश मैंने अपने गुस्से और आलस पर काबू पाया होता। काश मैं सुमित्रा की उम्मीदों पर खरा उतर पाता। आखिरकार जब उसे महसूस हुआ कि इस जगह पर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी, बस खालीपन था। उसने जंगल की ओर देखा, जो सड़क के किनारे अपनी काली परछाई फैलाए खड़ा था। शायद यही मेरी मंजिल है, उसने बुदबुदाया। इस जंगल में गुम हो जाना ही सही रहेगा। यहाँ से भाग जाऊं तो कम से कम मैं उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। मेरी कोई जरूरत नहीं है अब किसी को। जंगल के रास्ते पर कदम रखते ही उसे हवा की एक ठंडी लहर ने घेर लिया। वहां की खामोशी में उसकी सोच डूबने लगी। उसकी हर गलती, हर झूठ, हर चोट, सब कुछ उसे एक एक करके याद आने लगा। वह खुद को उस जंगल की शाखाओं के बीच खोने देना चाहता था, ताकि उसकी गलतियां भी उसके साथ ही दफन हो जाएं। रात का गहराता अंधकार जंगल को और भी भयावह बना रहा था। रामलाल अपने ही दुख और पछतावे में डूबा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूलकर जैसे उसके दर्द पर फुसफुसा रही थी। रामलाल के कदम अब भारी हो चुके थे। उसकी सांसें थकान और उदासी से लड़खड़ा रही थी। तभी झाड़ियों के बीच एक अजीब सी सरसराहट हुई। उसने अपनी लालडर भरी आंखों से उधर देखा और उसके पैर जड़ हो गए। सामने अंधेरे से झांकते हुए एक विशाल शेर खड़ा था। उसकी आंखें रामलाल को घूर रही थी। शेर ने धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वह अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। डर के मारे उसकी आवाज कांपती हुई निकली, बचाओ, कोई बचाओ। उसने पलटकर पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसकी सांस उखड़ रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उसे भागने की ताकत दी। पीछे से शेर की दहाड़ गूंज रही थी। अंधेरे में दौड़ते दौड़ते अचानक उसे एक हल्की रोशनी नजर आई। वह रोशनी एक छोटी सी कुटिया से आ रही थी। कुटिया के बाहर एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति अजीब सी शांति और गहराई से भरी थी। रामलाल हांफते हुए उनके पास पहुंचा और गिरते पड़ते बोला, बचाओ शेर, वह मुझे मार डालेगा। साधु ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। उनकी नजरों में एक असीम करुणा थी। उन्होंने अपनी हथेली उठाई और हवा में कुछ ऐसा किया मानो शेर को बुला रहे हों। उसी पल झाड़ियों के पीछे से शेर धीरे धीरे बाहर निकला। रामलाल की सांसें थम गईं। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं।
लेकिन चमत्कार तब हुआ जब शेर साधु के पास आते आते रुक गया। उसकी दहाड़ थम गई। वह कुछ पल साधु को देखता रहा और फिर शांत होकर धीरे धीरे वापस झाड़ियों में चला गया। रामलाल इस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसने तुरंत साधु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब मेरी जान का कोई मोल नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा परिवार, मेरा घर, सब मुझसे छूट गया है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अब किसी लायक नहीं रहा। साधु ने उसे उठाया और धीमे स्वर में कहा, इस जंगल ने तुम्हें मारने के लिए नहीं, सिखाने के लिए बुलाया है। जैसे इस शेर ने मेरी उपस्थिति से अपनी दहाड़ रोक दी, वैसे ही तुम्हारे भीतर के डर और पछतावे को भी अब शांति में बदलना होगा। जीवन कभी खत्म नहीं होता बेटा। जब सब कुछ खो जाता है तब नई शुरुआत का बीज उगता है। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने जीवन का अर्थ खोया हुआ लगता है तो इसे फिर से ढूंढो, अपने कर्मों को सुधारो। तुम्हारे जीवन की डोर अभी भी तुम्हारे हाथ में है। साधु ने फिर रामलाल को धीरे से सहारा देकर उठाया और अपने पास लकड़ी के बने छोटे आसन पर बैठने का इशारा किया। उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता और गहराई थी, जो रामलाल को चुपचाप उनके निर्देश का पालन करने पर मजबूर कर रही थी। रामलाल अब भी हांफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब शांति का अंश दिखने लगा था। साधु कुछ पल तक मौन रहे। उनकी आंखें रामलाल के भीतर झांक रही थी, मानो उसके दुख, पछतावे और अपराध बोध को पढ़ रही हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जीवन को बर्बाद करना सबसे आसान काम है बेटा, किंतु उसे संवारना कठिन है। तुमने जो कुछ सहा है वह तुम्हारे ही गलत कामों का परिणाम है, लेकिन जो बीत गया वह समय की धारा में बह चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। पर जो आने वाला है वह तुम्हारे ही हाथ में है। रामलाल ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरी जान तो बचा ली, पर मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके लिए जीऊं? साधु ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। जब सब कुछ खो दिया हो तो नई शुरुआत करने का यही सबसे अच्छा समय होता है। तुम्हारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन पाने के लिए एक पूरा जीवन पड़ा है। याद रखो, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, न कि डर से भागने के लिए। तुम भी शेर की तरह बनो। डर और पछतावे से भागने के बजाय मेहनत करो। अपने कर्मों से वह भरोसा वापस कमाओ जो तुमने खोया है। रामलाल की आंखों में साधु के शब्दों की सच्चाई झलकने लगी। उसने पूछा, लेकिन महाराज, मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि सुमित्रा और बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, माफी मांगने से पहले खुद को माफ करना सीखो। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उन्हें सुधारने की ईमानदार कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। मेहनत तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगी। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद को मानना अच्छा है, लेकिन उसी में डूबे रहना मूर्खता है। आगे बढ़ो, अपने कर्मों को सुधारने का वक्त आ चुका है। रामलाल ने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक नई रोशनी के थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ महाराज। मैं कोशिश करूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। मैं अपने परिवार का भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। साधु ने एक मिट्टी का घड़ा उठाकर रामलाल के हाथों में दिया। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान का तेज था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस घड़े को बाजार ले जाओ और इसे बेचकर कुछ पैसे कमाओ। यह छोटा सा कदम तुम्हारे लिए शुरुआत है। हर दिन एक छोटा काम शुरू करो। अपने आलस्य को त्यागो और मेहनत को अपना धर्म बनाओ। मेहनत से ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल निकलेगा।
रामलाल ने घड़े को थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे उसे एक नया रास्ता दिख गया हो। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और कुटिया से बाहर निकल पड़ा। जब वह गांव के बाजार में पहुंचा तो उसका मन थोड़ा डरा हुआ था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो वह एक असफल इंसान हो। लेकिन साधु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मेहनत को अपना धर्म बनाओ। उसने साहस जुटाया और घड़े को हाथ में उठाकर एक ग्राहक से कहा, भाई साहब यह घड़ा ले लीजिए, मजबूत और टिकाऊ है, बस 50 रुपए का है। ग्राहक ने घड़े को उलट पलट कर देखा और कहा, 50 रुपए बहुत ज्यादा है, इसे 40 में दे दो। रामलाल ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब 50 सही कीमत है। यह घड़ा आपके काम आएगा और लंबे समय तक चलेगा। थोड़ी बातचीत के बाद ग्राहक मान गया और 50 रुपए देकर घड़ा खरीद लिया। रामलाल के हाथ में जब 50 रुपए आए तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी चमक उठी। उसने उन रुपयों को देखा और मन ही मन कहा, अब इन पैसों को सही काम में लगाना होगा। रामलाल बाजार में ही एक छोटी दुकान पर गया और 50 रुपए में एक मजबूत कुल्हाड़ी खरीद ली। ठंड का समय था, उसने सोचा, लोगों को लकड़ी जलाने के लिए चाहिए। अगर मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं तो यह मेरे लिए एक नया काम हो सकता है। कुल्हाड़ी लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच उसने अपनी मेहनत से लकड़ियां काटनी शुरू की। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपने बच्चों का भविष्य और सुमित्रा की मुस्कान। उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा बनाया और उसे कंधे पर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने गट्ठा नीचे रखा और लोगों से कहा, भाई साहब यह लकड़ी ताजी और सूखी है, ठंड में अच्छे से जलेगी, बस 100 रुपए में ले जाइए। ग्राहकों ने लकड़ियों को देखा और एक ने तुरंत खरीदने की इच्छा जताई। ये सच में अच्छी लग रही हैं, मुझे चाहिए, उसने कहा। सौदा तय हो गया और रामलाल के हाथ में 100 रुपए आ गए। जब उसने वह 100 रुपए देखे तो उसकी आंखों में एक संतोष आ गया। उसने मन ही मन कहा, साधु महाराज ने सही कहा था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर मैं हर दिन इसी तरह मेहनत करूं तो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रामलाल के लिए यह सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, यह उसके आत्मसम्मान और नई शुरुआत की पहली कमाई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि मेहनत और लगन से वह अपना खोया हुआ सब कुछ फिर से पा सकता है। रामलाल के लिए वह दिन बेहद खास था। उसने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से आटा, दाल और गुड़ खरीदा। उसके दिल में एक अलग सी संतुष्टि थी। जब उसने अपनी पहली कमाई की रोटी खाई तो उसके हर निवाले में मेहनत की मिठास थी। वह सोचने लगा, यह सिलसिला अब हर दिन चलाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाऊंगा। दिन बीतते गए। रामलाल ने जंगल से लकड़ी काटकर बेचना अपना रोजगार बना लिया। ठंड का मौसम था और उसकी लकड़ियों की बाजार में खूब मांग थी। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने हर दिन के छोटे छोटे मुनाफे को जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि वह साहूकार से अपने पुराने घर का बकाया चुका सका। जब वह घर लौटकर बैठा तो उसके भीतर एक अजीब सा भाव उमड़ रहा था। उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं सुमित्रा और बच्चों से मिलने जाऊं, उन्हें बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। अगले दिन रामलाल अपनी कमाई से खरीदी हुई चीजें लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में आटा, दाल और बच्चों के लिए गुड़ था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक हल्का डर भी था, क्या सुमित्रा उसे माफ करेगी? ससुराल के दरवाजे पर पहुंचते ही सुमित्रा ने दरवाजा खोला। उसे देखकर सुमित्रा की भौहें चढ़ गईं। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अब यहाँ क्यों आए हो रामलाल?
तुम्हारी हरकतों से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। रामलाल ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन इस बार मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी सुधारने की ठान ली है। अब मैं हर दिन जंगल से लकड़ी काटता हूँ और उसे बेचकर अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। ये देखो, उसने अपने झोले से आटा, दाल और गुड़ निकालकर दिखाया। ये सब मैं अपनी मेहनत की कमाई से लाया हूँ। ये बच्चों के लिए है। सुमित्रा ने आटे और गुड़ की ओर देखा। उसका गुस्सा थोड़ा नरम पड़ने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की उम्मीद का भाव झलक रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बोली, अगर यह सब सच है तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी तुमने हमारा भरोसा तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने आत्मविश्वास से कहा, सुमित्रा, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें और बच्चों को वह सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक नरमी आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि रामलाल सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। बच्चों ने गुड़ देखकर खुशी से झूमना शुरू कर दिया। रामलाल को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन रामलाल ने सुमित्रा और बच्चों के साथ बैठकर पहली बार एक नई शुरुआत की उम्मीद को महसूस किया। उसे यकीन था कि उसका नया जीवन अब सही राह पर है। मेहनत और ईमानदारी के साथ वह अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से जीतने की कोशिश कर रहा था। रामलाल की जिंदगी ने धीरे धीरे एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता। ठंड का मौसम अपने चरम पर था और लकड़ियों की मांग दिन ब दिन बढ़ रही थी। रामलाल अपनी मेहनत में डूब गया। उसकी आंखों में अब एक नया लक्ष्य था, अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रखना। जंगल में लकड़ी काटते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंजती, मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं। अगर मैं हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा दूं, तो एक दिन सुमित्रा और बच्चों का भरोसा पूरी तरह जीत लूंगा। यह सोच उसे थकान से भी लड़ने की ताकत देती। हर शाम जब वह लकड़ियों का गट्ठा कंधे पर उठाए बाजार में पहुंचता तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता। ग्राहक उसके पास आकर लकड़ियों की तारीफ करते, रामलाल, तुम्हारी लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। इन्हें जलाने से गर्मी भी खूब होती है, कोई कहता। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसकी मेहनत अब दूसरों के जीवन का भी सहारा बन रही थी। रामलाल ने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी और घर के लिए जरूरी सामान। जब वह पहली बार कुछ पैसे बचाकर घर लौटा और सुमित्रा के हाथ में रखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमित्रा ने उसे देखा और कहा, तुम सच में बदल गए हो रामलाल। अब मुझे यकीन होने लगा है कि हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। बच्चे भी अब खुश रहने लगे थे। घर में पहले जैसी उदासी और कड़वाहट की जगह एक नई ऊर्जा आ गई थी। सर्द रातों में जब सुमित्रा और बच्चे अलाव के पास बैठते तो रामलाल को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान होती। बच्चों की खिलखिलाहट और सुमित्रा की संतोष भरी नजरें रामलाल के लिए सबसे बड़ा इनाम थी। ठंड का मौसम रामलाल के लिए सिर्फ एक ऋतु नहीं रहा, यह उसके जीवन का एक नया अध्याय बन गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो रास्ता चुना है वह सही है। मेहनत और ईमानदारी से उसने न केवल अपने घर का चूल्हा जलाया, बल्कि अपने परिवार की खोई हुई खुशियां भी वापस ला दी। यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है, मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं है। सही दिशा में किए गए प्रयास हर गलती को सुधार सकते हैं। रामलाल का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि इंसान अपने संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है।
उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने के लिए जो मेहनत की वह न केवल उसके जीवन को बदल गई बल्कि उसके परिवार के लिए भी आशा की एक नई किरण बन गई। अब रामलाल हर दिन अपनी कुल्हाड़ी उठाते वक्त खुद से कहता, मैंने अपनी गलतियों को हराकर जो शुरुआत की है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। उसका जीवन अब परिवार के लिए एक नई नींव बन चुका था, मेहनत, ईमानदारी और प्यार की नींव। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। फागुन का महीना था। हवा में ठंड के अवशेष अभी भी थे, लेकिन धूप में गर्मी का आभास होने लगा था। गांव के चारों ओर होली की तैयारियों की धूम मची थी। हर घर में सफाई का दौर चल रहा था। आंगन की मिट्टी नए सिरे से लीपी जा रही थी, दीवारों पर चुना पुता जा रहा था और घर की औरतें गुजिया और ठंडाई बनाने की योजनाएं बना रही थी। बाजार में रौनक थी। रंग बिरंगे गुलाल के ढेर रखे हुए थे, गुलाबी, नीले, पीले, हरे और लाल। बच्चे बड़े उत्साह से पिचकारियां उठा उठाकर देख रहे थे, कौन सी पिचकारी कितनी दूर तक पानी फेंक सकती है। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी, लोग गुजिया, मालपुए और जलेबियां खरीद रहे थे। अरे भाई, जरा ये वाला गुलाल दिखाना, एक आदमी ने दुकानदार से कहा। यह लीजिए साहब, सबसे अच्छा गुलाल है, यह पक्का रंग है, चेहरे पर डालिए, 3 दिन तक नहीं जाएगा, दुकानदार ने हंसते हुए कहा। गलियों में बच्चे होली के गीत गा रहे थे। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली है तो होने दो गुलाल। उनकी किलकारियां पूरे गांव को गुंजायमान कर रही थी। युवा लड़के लड़कियां भी ढोल मंजीरे पर नाचने का अभ्यास कर रहे थे। गांव के मुखिया के घर में तो होली के दिन विशेष रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होना था। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। गांव के प्रत्येक परिवार को निमंत्रण था, सब लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। परंतु गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां न तो कोई तैयारी थी, न ही किसी प्रकार की हलचल। यह झोपड़ी कमला की थी, जो अपने 10 वर्षीय बेटे राजू के साथ रहती थी। कमला के चेहरे पर होली की खुशी के बजाय चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। सूरज डूबने को था। शाम की लालिमा आसमान को लाल गुलाबी रंग में रंग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं होली का अभ्यास कर रही हो। कमला अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। पास ही राजू जमीन पर बैठा कंकड़ों से खेल रहा था, मानो उसकी आत्मा में कोई खिलौना खेलने का उत्साह ही न बचा हो। मां, राजू ने अचानक कमला का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जो एक बच्चे के लिए अनुचित थी। हाँ बेटा, क्या बात है? कमला ने अपने विचारों से बाहर आते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। इस बार हम होली मनाएंगे ना? राजू ने आशा भरी नजरों से पूछा। मुझे भी रंग लगाना है, मिठाई खानी है, सारे बच्चे तो कितने दिनों से बातें कर रहे हैं। कमला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन वह उन्हें राजू से छिपाने की कोशिश की। पिछले 5 सालों से, जब से उसके पति रमेश एक दुर्घटना में चल बसे थे, राजू ने कभी भी ठीक से होली नहीं मनाई थी। हर साल वह राजू से वादा करती थी कि अगले साल जरूर मनाएंगे, लेकिन हर साल कुछ न कुछ हो जाता था। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, कमला ने धीरे से कहा, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर लें, तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे, ठीक है? राजू के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन माँ, पिछले साल भी आपने यही कहा था और उससे पिछले साल भी। राजू की आवाज में दर्द था। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? राजू के इस सवाल ने कमला के हृदय को छलनी कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह क्या कहती कि हाँ, गरीबों के हिस्से में सिर्फ मेहनत और संघर्ष ही लिखा है, कि खुशियाँ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है,
ऐसा नहीं है बेटा, वह आखिरकार बोली। त्योहार तो सभी के लिए होते हैं, बस कभी कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कमला ने राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा तुम अभी अपने बस्ते से किताबें निकालो और थोड़ा पढ़ाई करो। मैं मालकिन से बात करूंगी, शायद वे कुछ पैसे दे दे। राजू ने सिर हिलाकर अपना बस्ता उठाया और झोपड़ी के अंदर चला गया। कमला ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसे जल्दी ही जमींदार के घर जाना था खाना बनाने के लिए। जमींदार का घर गांव के केंद्र में था, विशाल, भव्य और चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ। बाहर से ही लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, पत्थर की चौखट और ऊंची दीवारें इस बात की गवाही देती थी कि यह घर किसी धनवान व्यक्ति का है। कमला ने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। उसके विचारों में अभी भी राजू का चेहरा था। होली मनाने की उसकी इच्छा थी। दीदी, आज तो आप फिर से देर से आई हैं। रसोई में काम करने वाली एक अन्य नौकरानी ने कहा। हाँ लीला, थोड़ा काम था, कमला ने कहा और तुरंत रसोई संभाल ली। रात के खाने के लिए उसे कई व्यंजन बनाने थे। जमींदार के घर में होली की तैयारियां जोरों पर थी। बड़े हॉल में रंग बिरंगे कागज के फूल और तोरण लगाए गए थे। घर की औरतें गुजिया बना रही थी और मर्द ढोल और मंजीरे सजा रहे थे। कमला ने खाना बनाते बनाते सोचा कि कैसे वह मालकिन से पैसे मांगेगी। अभी तो उसने 10 दिन पहले ही मालकिन से पैसे लिए थे। यदि वह फिर से मांगेगी तो मालकिन गुस्सा करेंगी, लेकिन राजू के लिए रंग और पिचकारी लेनी थी। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह दे दे, कमला ने मन में सोचा। भोजन तैयार होने के बाद जब घर के सभी लोग खा चुके थे, कमला ने अवसर देखकर मालकिन के पास जाने का निर्णय लिया। मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। मालकिन, कमला ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ कमला, क्या बात है? मालकिन ने पूछा। वह एक पूर्ण शरीर वाली महिला थी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। उनके चेहरे पर रुखापन था, लेकिन आंखें चतुर थी। कमला ने हिम्मत जुटाई और बोली, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही मालकिन के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? मालकिन ने तीखे स्वर में कहा। अभी मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे और फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे यहाँ से कमा कर रखती हो। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन राजू के लिए हिम्मत नहीं हारी। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसी? मैं अपने काम के पैसे मांग रही हूँ, कमला ने विनम्रता से कहा। आप अगले महीने मेरी पगार में से पैसे काट लेना, पर अभी दे दो। होली आ रही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हो तो क्या मैं इसका ठिका लेकर रखी हूँ? मालकिन के स्वर में अब और भी कड़वाहट थी। देखो कमला, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी है। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसी बहुत है इस गांव में। इतने में ही जमींदार मोहन, जो मालकिन के पति थे, कमरे में प्रवेश करते हैं। वह एक लंबे कद के व्यक्ति थे, जिनके शरीर पर थोड़ी मोटापा था और मूंछें बड़ी बड़ी थी। किस बात की बहस चल रही है आपस में? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अधिकार और रोष का भाव था। देखो ना जी, मालकिन ने शिकायती लहजे में कहा, एक तो काम पर लेट आती है और महीना पूरा होने से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाली लोगों को इतना भी माथे पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनोगी मेरी बात? जमींदार ने गुस्से से कहा। उनकी आंखें अब कमला पर टिकी थी। यह कमला काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो? उनकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी।
निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, वह गिड़गिड़ाई। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। उसकी आवाज भरा गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला। कमला ने भावुक होकर कहा, होली के समय पर मुझे काम से नहीं निकालिए, कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जमींदार ने दृढ़ता से कहा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकालूंगा। कमला के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माने और कमला को काम से निकाल दिया गया। उस दिन की मेहनताना भी उसे नहीं मिला। बड़ी उदासी के साथ कमला घर की ओर चल पड़ी। आकाश में चांद खिल चुका था और रात की हवा में ठंडक थी। उसके मन में अब कई सवाल थे। अब वह और राजू कैसे गुजारा करेंगे? नया काम कहाँ मिलेगा? होली के दिन राजू को क्या जवाब देगी? वह इतनी परेशान थी कि अपना रास्ता भूल गई और जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। चारों ओर अंधेरा था, केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में रास्ता दिख रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। बैठकर रोने लगी, न सिर्फ दर्द के कारण बल्कि अपनी हालत पर भी। मेरा क्या होगा? वह बुदबुदाई। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या राजू को कभी खुशियां नहीं मिलेंगी? तभी वहां एक साधु का आगमन हुआ। वह एक वृद्ध व्यक्ति थे, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, एक लाठी थामे हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, मानो वे किसी दिव्य शक्ति से संपन्न हो। बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है, साधु ने धीर गंभीर आवाज में कहा। तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? कमला ने चौंक कर ऊपर देखा। साधु की आंखों में दया और करुणा के भाव थे। आपको क्या ही बताऊं बाबा, कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा। होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में कितनी मस्ती करते हैं, पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखी ही नहीं है। और फिर कमला ने अपना सारा दुख साधु के सामने व्यक्त कर दिया। अपने पति की मृत्यु, अपनी गरीबी, जमींदार के घर से निकाले जाने की बात और राजू की होली मनाने की इच्छा। साधु ने शांति से सब सुना। देखो बेटी, उदास मत हो, साधु ने कहा। अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं। तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है तो रंग और पिचकारी, गुलाल, यह सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती? पर बाबा, यह सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है, कमला ने निराशा से कहा। और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं, मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटी, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, साधु ने सुझाव दिया। पर तुम अपना व्यापार करो और खुद की मालकिन बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? कमला ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती। मेरा एक बच्चा है, ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है, साधु ने हंसते हुए कहा। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली और कमला को दी। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल बनाकर बेचना, उन्होंने कहा। इस डिबिया में एक विशेष चूर्ण है, इसे अपने बनाए रंगों में मिला देना। यह रंग सामान्य रंगों से अलग होंगे, ज्यादा चमकदार, सुगंधित और त्वचा के लिए फायदेमंद। कमला ने संदेह से डिबिया को देखा। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला, साधु ने आगे कहा, तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए, इतनी तेजी से कि कमला को लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। कमला को साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके शब्दों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह सोचने लगी, क्या वाकई वह व्यापार कर सकती है?
क्या रंग बनाना और बेचना उसके लिए संभव है? गहरी सोच के बाद उसने निर्णय लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। अब सवाल था पैसों का। उसे पता था कि गांव के ठाकुर लोगों को व्यापार के लिए उधार देते हैं। अगली सुबह कमला ने राजू को स्कूल भेजा और गांव के ठाकुर के यहाँ पहुँच गई। ठाकुर का घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन जमींदार के घर से छोटा। नमस्ते ठाकुर साहब, कमला ने विनम्रता से कहा। ठाकुर एक मोटे व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी। उनकी मूंछें बड़ी बड़ी थी और वे हुक्का पी रहे थे। हाँ, क्या बात है? उन्होंने बिना कमला की ओर देखे पूछा। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए, कमला ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ। होली के रंग बनाकर बेचना चाहती हूँ। ठाकुर ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए उपहास के साथ कहा, अरे तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का खाना और बर्तन का ही काम शोभा देता है। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रही। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूँ, तभी व्यापार करना चाहती हूँ, उसने विनती की। मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे मेरे पास पैसे आने लगेंगे, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठाकुर ने कमला को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसका मूल्यांकन कर रहे हों। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज नहीं चुका पाई तो यह घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर की यह बात सुनकर कमला का मन डगमगा गया। वह झोपड़ी उसकी और राजू की एकमात्र संपत्ति थी, उसके पति रमेश की निशानी। उसे खोने का विचार ही उसे डरा रहा था। फिर उसे साधु बाबा की बात याद आई। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, कमला ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। ठाकुर ने कमला को 200 रुपए उधार दिए और कमला ने अपने घर के कागज उनके हवाले कर दिए। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। कमला ने उसी दिन बाजार जाकर रंग बनाने के सामान खरीदे। हल्दी, पलाश के फूल, गेरू, नील अबीर, गुलाल का आधार और कुछ सस्ती पिचकारियां। वह जानती थी कि उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने बुद्धिमानी से खरीदारी की। घर आकर उसने रंग बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही सिखाया था कि कैसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। वह सारी रात जागकर रंग तैयार करती रही। लाल रंग के लिए पलाश के फूल, पीले के लिए हल्दी, नीले के लिए नील और हरे के लिए मेहंदी के पत्ते। बीच बीच में वह साधु बाबा द्वारा दी गई डिबिया के चूर्ण को थोड़ा थोड़ा सभी रंगों में मिलाती गई। सुबह होते ही उसने राजू को जगाया। उठो बेटा, देखो मैंने क्या बनाया है, उसने उत्साह से कहा। राजू ने आंखें मलते हुए देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे गुलाल के छोटे छोटे पैकेट रखे हुए हैं और साथ में कुछ पिचकारियां भी। माँ, यह सब क्या है? राजू ने आश्चर्य से पूछा। यह हमारा नया व्यापार है बेटा, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से हम रंग और पिचकारी बेचेंगे और अगर हमारा व्यापार अच्छा चला तो होली पर हम भी धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। राजू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और कमला को गले लगा लिया। होली से 3 दिन पहले कमला ने अपने सारे रंग और पिचकारियां एक पुराने कपड़े में रखे ठेले पर सजाएं और बाजार की ओर चल पड़ी। उसने अपने रंगों को सुंदर ढंग से सजाया था और छोटे छोटे पैकेट बना रखे थे ताकि कम पैसों वाले लोग भी खरीद सकें। गांव का बाजार होली के कारण रौनक से भरा था। हर दुकान पर सजावट की गई थी और लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े थे। गांव का प्रसिद्ध रंग विक्रेता रामलाल भी अपनी दुकान पर रंग बेच रहा था। उसके पास रंगों का विशाल संग्रह था और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। कमला ने बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगाया और आवाज लगानी शुरू की, आओ भाई आओ,
बहन आओ, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल, ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। लोग उसके ठेले के पास से गुजरते, एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। कमला की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन कमला ने एक भी रंग नहीं बेचा। उसका मन निराश होने लगा। वह सोचने लगी, क्या यह व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलेगा? क्या उसने गलत फैसला लिया था? तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा लगभग 8 साल का रामलाल की दुकान के पास खड़ा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बड़ी आशा भरी नजरों से रंगों को देख रहा था। भैया, मुझे थोड़ा सा रंग दे दो, बच्चे ने रामलाल से कहा। मैं भी होली खेलना चाहता हूँ। रामलाल ने बच्चे को तिरस्कार से देखा और कहा, हट यहाँ से, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। जा, अपनी माँ से पैसे मांग कर आ। बच्चा बहुत दुखी हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला ने इस दृश्य को देखा और उसका मातृ हृदय पिघल गया। उसे अपने राजू की याद आ गई, जो भी होली मनाने के लिए उत्सुक था। वह उस बच्चे के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उसने प्यार से पूछा। रवि, बच्चे ने सिसकते हुए कहा। रवि, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं। रवि ने कहा, मैं अनाथ हूँ। मुझे अनाथालय से लोग गोद ले गए थे, पर वहाँ बहुत मार पड़ती थी तो मैं भाग आया। अब मैं अकेला रहता हूँ और कभी कभी लोगों के घर में काम करके खाना खा लेता हूँ। कमला का हृदय इस छोटे बच्चे की कहानी सुनकर टूट गया। उसने अपने ठेले से थोड़ा गुलाल और एक छोटी सी पिचकारी निकाली और रवि को दे दी। यह लो, मेरी तरफ से, उसने कहा। होली की शुभकामनाएं। रवि के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कमला ने रवि से पूछा, तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं स्टेशन के पास एक खाली पड़े मकान में रहता हूँ, रवि ने बताया। कमला ने निर्णय लिया, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे। राजू को भी एक दोस्त मिल जाएगा। रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच दीदी, आप मुझे अपने घर ले जाओगी? हाँ बेटा, कमला ने प्यार से कहा। चलो, हम लोग साथ में होली मनाएंगे। रवि खुशी से उछल पड़ा और कमला का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। दिन के अंत में कमला अपना ठेला लेकर रवि के साथ घर लौट आई। उसने एक भी रंग नहीं बेचा था, लेकिन एक अनाथ बच्चे को घर मिला था और यह उसके लिए किसी भी व्यापार से बढ़कर था। घर पहुंचकर कमला ने राजू से रवि का परिचय कराया। दोनों बच्चे तुरंत दोस्त बन गए। राजू ने अपने खिलौने रवि के साथ बांटे और दोनों मिलकर खेलने लगे। रात को जब बच्चे सो गए, कमला चिंता में डूब गई। अब उसके पास एक और बच्चा था जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसका व्यापार भी नहीं चल रहा था। कैसे वह इन सब चुनौतियों का सामना करेगी? वह अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी, आसमान में तारों को देख रही थी, जब एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? कमला ने चौंक कर देखा। साधु बाबा वापस आ गए थे। वही लंबी सफेद दाढ़ी, वही गेरुआ वस्त्र, वही दिव्य तेज चेहरे पर। नहीं बाबा, कमला ने निराशा से कहा, मेरे गुलाल रंग में कोई चमक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और गांव के रामलाल के रंग गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैंने सब देखा है। तुम अपने घर एक अनाथ बच्चे को लेकर आई हो। तुम्हारा दिल कोमल है और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कमला के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। साधु को कैसे पता चला कि वह रवि को अपने घर लाई है? देखो बेटी, साधु ने कहा,
तुमने मेरे दिए हुए चूर्ण का इस्तेमाल तो किया है, पर उसका असर तब होगा जब तुम अपने रंगों में सच्चे दिल से प्यार मिलाओगी। आज रात फिर से रंग बनाओ और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाओ। और याद रखो, यह रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए बने हैं। लालच या बुरी नियत से इनका उपयोग किया तो यह अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला ने साधु को प्रणाम किया। जब वह सर उठाकर देखने लगी, साधु वहां से गायब हो चुके थे। वह चारों ओर देखने लगी, पर कहीं भी साधु का कोई निशान नहीं था। उस रात कमला ने साधु बाबा के निर्देशानुसार फिर से रंग बनाए और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाया। उसके मन में वह आशा फिर से जाग उठी थी। अगली सुबह जब वह अपने ठेले को सजा रही थी, उसे एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। उसके रंग पहले से कहीं अधिक चमकदार थे और उनसे एक मधुर सुगंध भी आ रही थी। वह दोबारा बाजार पहुंची और अपना ठेला लगाया। इस बार भी उसने आवाज लगानी शुरू की, आओ भाई आओ, बहन आओ। यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस बार एक व्यक्ति रुका और उसके रंगों को देखने लगा। क्या यह रंग सच में हाथ से बने हैं? उसने पूछा। हाँ भाई साहब, कमला ने उत्साह से कहा, इसमें एक भी हानिकारक चीज नहीं है। आप इसे अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। व्यक्ति ने थोड़ा गुलाल लिया और अपनी हथेली पर लगाया। वह चौंक गया। अरे यह तो ठंडक दे रहा है, उसने कहा, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। वह तुरंत बोला, भाई मुझे 10 डिब्बे रंग दे दो और 10 पैकेट गुलाल। उसका यह वाक्य सुनकर कुछ और लोग भी कमला के ठेले के पास आने लगे। सभी ने उसके रंगों को देखा, उन्हें छुआ, उनकी खुशबू ली और फिर खरीदने लगे। भाई साहब, कमला ने एक ग्राहक से कहा, यह रंग गुलाल मैंने घर में बनाए हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो यह बात है, ग्राहक ने प्रसन्नता से कहा। मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। धीरे धीरे कमला के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उसके रंग हाथों से बने हैं, कैसे वे त्वचा पर ठंडक देते हैं और कैसे उनकी खुशबू इतनी सुहावनी है। दोपहर तक कमला के सारे रंग बिक गए और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया था, ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए भी और होली मनाने के लिए भी। वह खुशी से घर लौटी और रात भर जागकर और अधिक रंग बनाए। अगले दिन वह फिर से बाजार गई और फिर से उसके सारे रंग बिक गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि कमला के रंग बहुत खास हैं। लोग उसके ठेले पर ही रंग खरीदने के लिए इंतजार करने लगे। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे, वे भी अब कमला के रंगों की तरफ आकर्षित हो गए थे। रामलाल, जो यह सब देख रहा था, ईर्ष्या से जल उठा। कई वर्षों से वह गांव में एकमात्र रंग विक्रेता था और अब एक गरीब औरत उसका व्यापार छीन रही थी। उसकी दुकान पर अब बहुत कम ग्राहक आ रहे थे और उसका व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह अपने आप से बुदबुदाया। कोई गरीब औरत जिसका कभी कोई व्यापार नहीं था, अचानक इतने अच्छे रंग कैसे बना सकती है? उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया, जो एक बहुत ही सरल स्वभाव का युवक था। अबे भोलू, रामलाल ने चिल्लाकर कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है? इस गरीब औरत के इतने रंग कैसे बिक रहे हैं? भोलू मालिक के गुस्से से घबरा गया। हाँ रामलाल भैया, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं घर से दुकान के लिए आ रहा था, तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ डिब्बे में दे रहे थे और कह रहे थे इसे रंगों में मिला देना। क्या? रामलाल चौंक पड़ा। एक साधु डिब्बे में कुछ दे रहे थे, कहीं वह जादुई रंग तो नहीं था? भोलू ने सिर हिलाया। हो सकता है भैया, उसके रंगों में अचानक इतनी चमक कैसे आई? अच्छा तो यह बात है। रामलाल के मन में एक विचार आया, तो अब हमें भी वैसा ही करना होगा। जा ढूंढ उस साधु को।
रामलाल ने अपने नौकर भोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेज दिया। भोलू दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। वह थका हारा वापस आया। रामलाल भैया, वह बाबा तो जैसे हवा में गायब हो गए। भोलू ने बताया, पूरे गांव में कहीं नहीं मिले। रामलाल की ईर्ष्या क्रोध में बदल गई। तो अब दूसरा तरीका निकालना होगा। उसने अपने मन में सोचा, अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम कमला के रंगों में गड़बड़ी कर सकते हैं। उसने एक शैतानी योजना बनाई। वह रात होने का इंतजार करने लगा ताकि चुपके से कमला की झोपड़ी में जा सके। उसका इरादा था कि वह कमला के रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दें। रात के समय जब तीनों, कमला, राजू और रवि सो रहे थे, रामलाल अपने एक साथी हरिया के साथ चोरी छिपे कमला की झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। देख हरिया, रामलाल ने धीरे से कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, तू अंदर जा और उसके रंगों में यह लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे गांव वाले इसका रंग लगाते ही चिल्ला उठेंगे। हरिया, जो थोड़ा डरपोक स्वभाव का था, हिचकिचाते हुए झोपड़ी के अंदर गया। अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह टटोलते हुए आगे बढ़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा प्रकाश फैलने लगा और हरिया की आंखों में धूल उड़ने लगी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो बुरा करेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हरिया डर के मारे चीख पड़ा और बाहर भाग आया। रामलाल भाई, वह हांफते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें यह करना चाहिए। कोई अनहोनी हो सकती है। उस झोपड़ी में कुछ अजीब है। अबे डरपोक, रामलाल ने गुस्से से कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद यह करूंगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर गया। वह जल्दी से रंगों के डिब्बे को खोजने लगा। जब उसे डिब्बे मिले तो उसने उन्हें खोला। अचानक जोर की हवा चलने लगी और डिब्बे से एक चमकदार प्रकाश निकलने लगा। यह तो रंग का डिब्बा, पकड़ते ही बहुत तेज हवा चल रही है। रामलाल घबराया। अगर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाता हूँ तो मेरी आंखों में ही लाल मिर्च उड़कर पड़ जाएगी। उसे एक और विचार आया, एक काम करता हूँ। उसने सोचा, सारा रंग ही चुरा कर ले जाता हूँ, फिर मैं इसी रंग को कल बेचूंगा। रामलाल ने जल्दी से सारे रंगों के डिब्बे उठाए और बाहर निकल आया। वह और हरिया दोनों जल्दी से वहां से भाग गए और रंगों के डिब्बे रामलाल की दुकान पर जाकर रख दिए। अगली सुबह कमला ने जागते ही पाया कि उसके सारे रंग गायब हैं। उसने अपनी झोपड़ी में इधर उधर ढूंढा, परंतु उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने उसके रंगों को चोरी कर लिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? वह दुखी मन से बोली, आज ही तो होली है और मेरे पास न तो रंग है और न ही पैसे। राजू और रवि उठे और कमला के पास आए। माँ, आज होली है। राजू ने खुशी से कहा, हम भी रंग खेलेंगे ना? कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बच्चों को क्या जवाब देती? हाँ बेटा, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम से बाजार जाना है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। वह तैयार होकर बाजार की ओर चल पड़ी। आज होली थी और पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशियां की बौछार थी। बच्चे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। कमला बाजार पहुंची और देखा कि रामलाल की दुकान पर भारी भीड़ जमा है। लोग उसके रंगों को खरीद रहे थे और रामलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कमला ने नजदीक जाकर देखा और उसका संदेह सही निकला। रामलाल उसी के रंगों को अपने नाम से बेच रहा था। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब काकी कहते थे, कमला के पास आई। बेटी, काकी ने कहा, रामलाल के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रंग हैं। तुम्हारे रंग की तरह चमकदार और सुगंधित भी हैं।
पता नहीं रामलाल ने इस बार तुम्हारी तरह रंग कहाँ से ले आया काकी। कमला ने दुखी होकर कहा, कल रात मेरे घर से मेरे रंग चोरी हो गए। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर कितने सपने सजाए थे। कमला, कहीं वह रामलाल तुम्हारा रंग तो चोरी करके नहीं ले आया? काकी ने संदेह जताया। क्योंकि हर चीज तुम्हारी तरह ही दिख रही है काकी, मुझे भी लगता है कि मेरा रंग रामलाल ने ही चुराया है। कमला ने कहा, क्योंकि कल तक रामलाल की दुकान पर रंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं थी और आज अचानक उसकी दुकान पर इतनी भीड़ है। वे आपस में बात ही कर रहे थे, तभी गांव का एक बुजुर्ग, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, कमला के पास आए। अरे कमला, दादाजी ने कहा, आज तुमने अपना ठेला नहीं लगाया? देखो, रामलाल ने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चमकदार खुशबू वाले रंग और गुलाल लाए हैं। कमला अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि उसके रंग रामलाल ने ही चुराए हैं। दादाजी, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। दादाजी, काकी और कुछ अन्य ग्राहक जो कमला के रंगों के प्रशंसक थे, उसके साथ गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया का घर गांव के मध्य में एक विशाल पेड़ के नीचे था। मुखिया एक विवेकशील और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें सभी सम्मान देते थे। मुखिया जी, कमला ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। मुखिया ने ध्यान से कमला की बात सुनी और फिर रामलाल को बुलवा भेजा। रामलाल आते ही घबरा गया, क्योंकि वह समझ गया कि कमला ने उस पर शक करना शुरू कर दिया है। मुखिया जी, रामलाल ने जल्दी से कहा, मैंने कमला का कोई भी रंग नहीं चुराया है। मुखिया ने रामलाल को अजीब नजरों से देखा। अरे रामलाल, उन्होंने कहा, तुमसे किसने कहा कि कमला का रंग तुमने चुराया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अनजाने में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब तुम्ही ने कमला के रंग चुराए हैं? मुखिया ने गंभीरता से कहा। रामलाल अब आनाकानी करने लगा। वह इधर उधर की बातें करने लगा और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने कमला से पूछा, कमला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रामलाल ने ही तुम्हारे रंग चुराए हैं? हाँ मुखिया जी, कमला ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए और रामलाल के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छिपाई थी। कमला ने बताया, मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थी, जिससे रंगों में एक विशेष खुशबू आ गई थी। अगर रामलाल के पास वही रंग होंगे तो उनमें से वही खुशबू आएगी। मुखिया ने रामलाल की ओर देखा। रामलाल, उन्होंने आदेश दिया, जो भी रंग तुम्हारे पास हैं, उन्हें हमारे सामने लाओ। रामलाल अब बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी दुकान से रंगों की पोटली लाकर मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने एक चुटकी रंग लिया, उसमें एक बूंद पानी मिलाया और हथेली से मसलकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने गांव के दादाजी से भी सूंघने को कहा। दादाजी ने तुरंत कहा, हाँ, यह तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो कमला ही इस्तेमाल करती थी। मुखिया ने रामलाल को कड़ी नजरों से देखा। रामलाल, उन्होंने कहा, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला, तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, रामलाल ने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया ने दृढ़ता से कहा, और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है, सब लाकर कमला को दो। यो कि कमला को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। रामलाल को मजबूरन अपनी आज की कमाई के सारे पैसे कमला को देने पड़े। वह बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि होली के दिन रंगों की बिक्री बहुत अधिक हुई थी। कमला ने सारे पैसे लेकर ठाकुर का कर्ज चुकाया और फिर बाजार से मिठाई, राजू और रवि के लिए नए कपड़े और नए रंग और पिचकारियां खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू और रवि उदास बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार भी होली नहीं मना पाएंगे। राजू, रवि, कमला ने खुशी से पुकारा,
देखो मैं क्या लाई हूँ। दोनों बच्चे आश्चर्य से देखते रह गए। कमला के हाथों में ढेर सारी मिठाइयाँ, रंग, पिचकारियाँ और नए कपड़े थे। माँ, यह सब? राजू हकलाते हुए बोला। हाँ बेटा, आज हम धूमधाम से होली मनाएंगे। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। अब से हर साल मनाएंगे। राजू और रवि खुशी से उछल पड़े और कमला को गले लगा लिया। उसके बाद वे तीनों ने मिलकर होली का त्योहार मनाया, रंग लगाए, पिचकारियां चलाईं, मिठाइयां खाईं और खुशियां मनाईं। उस दिन के बाद कमला का जीवन बदल गया। उसने अपना व्यापार जारी रखा और उसके रंग पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से उसके रंग खरीदने आने लगे। उसने अपनी झोपड़ी को ठीक करवाया और राजू और रवि को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया। रामलाल ने अपनी गलती से सबक सीखा। वह कमला से माफी मांगने आया और प्रायश्चित के रूप में अपनी दुकान का हिस्सा कमला को दे दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। और साधु बाबा, वे अभी भी कभी कभी गांव में दिखाई देते हैं, विशेषकर होली के समय। लोग कहते हैं कि वे जिसे भी आशीर्वाद देते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। कमला अब अपने व्यापार से खुश है और उसके राजू और रवि भी बड़े होकर अच्छे इंसान बन रहे हैं। वे हर साल होली धूमधाम से मनाते हैं और सबको मिठाइयाँ और रंग बांटते हैं। आज भी जब लोग कमला के रंग लगाते हैं तो उनमें एक अलग ही चमक और खुशबू होती है। लोग कहते हैं कि यह साधु बाबा का जादू है, लेकिन कमला जानती है कि यह उसके प्रेम, मेहनत और ईमानदारी का फल है। और गांव में एक कहावत चल पड़ी है, जैसी नीयत वैसी कमाई। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा फल। कमला के जीवन की कहानी सभी को यही सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल होता है और भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छे इंसान हैं और दूसरों की मदद करते हैं। होली का त्योहार हर साल आता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास। हर रंग में एक कहानी है, हर कहानी में एक सीख और हर सीख में एक नया जीवन। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।